दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कैशलेस ट्रीटमेंट योजना की घोषणा की है। यह योजना किसी भी तरह की सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी। जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्च और ट्रीटमेंट के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। पिछले साल देश भर में हुए सड़क हादसों में लगभग 1,80,000 मौतें हुई। मृतकों में 66% लोग 18 से 34 साल के युवा थे। अगर समय पर इनका इलाज हो जाता तो इनका जान बचाया जा सकता है। इसी को देखते हुए यह योजना लागू किया जाएगा। इस योजना की घोषणा की गई है। क्या है यह योजना? 14 मार्च 2024 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चंडीगढ़ में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैश इलाज देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क हादसों में घायल हुए लोगों को समय रहते मेडिकल सुविधा मुहैया कराना था। चंडीगढ़ में यह प्रोजेक्ट कामयाब रहा। चंडीगढ़ के बाद इस योजना को 5 और राज्यों तक बढ़ाया गया। इनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस योजना को देश भर में ऑफिशियली लॉन्च करने की घोषणा की है। इससे देश में कहीं भी रोड एक्सीडेंट होने पर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए भारत सरकार की ओर से अधिकतम 1.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, जिससे वह 7 दिनों तक अस्पताल में इलाज करा सकेगा। इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? तो इसको 3 स्टेप फॉलो करना है लाभ लेने के लिए। एक्सीडेंट के तुरंत बाद घायल को नजदीकी लिस्टेड अस्पताल में भर्ती कराना होगा। केंद्र सरकार अस्पतालों की लिस्ट जारी करेगी। यह पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या करना है? तो दुर्घटना के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस को सूचना देना होगा। एक्सीडेंट की सारी डिटेल्स और घायल की स्थिति के बारे में पुलिस को ब्यौरा देना होगा। अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस को एक्सीडेंट की सूचना नहीं दी गई तो कैशलेस ट्रीटमेंट योजना का फायदा नहीं मिलेगा। तीसरा डॉक्यूमेंटेशन स्टेप है। ऊपर की दोनों प्रोसेस पूरी करने के बाद अस्पताल में घायल का डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसमें पुलिस रिपोर्ट और घायल का पहचान पत्र जमा करना होगा। यह तीनों स्टेप फॉलो करना होगा इस योजना का लाभ लेने के लिए। 1.5 लाख रुपए कैसे मिलेंगे और इसमें क्या क्या इलाज हो सकेगा? कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के तीनों स्टेप फॉलो करने के बाद घायल को 1.5 लाख रुपए जारी कर दिए जाएंगे, जिसे एक्सीडेंट होने के दिन से अगले 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए का फ्री इलाज किया जा सकेगा। इसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी? पहला सुविधा होगा घायल के हॉस्पिटल में एडमिट होने की फीस नहीं लगेगी। दूसरा होगा इमरजेंसी मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तीसरा, सर्जरी का अगर ऑप्शन होगा तो सर्जरी के लिए वह पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसी जरूरी और महंगी जांचें भी मुफ्त हो जाएंगी। दवाइयां भी मुफ्त हो जाएंगी और रहने का खर्च, घायल व्यक्ति के इलाज के बाद जरूरी फिजियोथेरेपी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। नेक्स्ट, एक्सपर्ट डॉक्टर से स्पेशल मेडिसिन एडवाइस और ट्रीटमेंट फ्री चलता रहेगा। तो यह सारी सुविधाएं हैं जिनमें क्या क्या हो गई? हॉस्पिटलाइजेशन, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, सर्जरी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, दवाइयाँ, रिहैबिलिटेशन और सर्विस एक्सपर्ट्स कंसल्टेशन। ये सारी सुविधाएं इसके अंतर्गत मिल जाएंगी इस स्कीम के अंतर्गत। क्या यह स्कीम केवल घायलों के लिए है या फिर किसी का अगर निधन हो जाता है तो उसके लिए भी है? इस योजना के तहत रोड एक्सीडेंट से अगर मौत हो जाता है तो परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। भारत सरकार ने मुख्य रूप से हिट एंड रन जैसे मामलों में 2 लाख रुपए देने का प्रावधान बनाया है। इसके लिए परिवार वालों को 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला है, एक्सीडेंट होने के 24 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। नेक्स्ट, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी का सक्सेशन सर्टिफिकेट समेत सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे। नेक्स्ट है, सड़क और परिवहन मंत्रालय के ऑफिस में सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करके अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट, इसके बाद तय दिनों के भीतर 2 लाख रुपए की राशि मृतक के परिजनों को मिल जाएगी। यह योजना देश भर में कब लॉन्च होगी? केंद्र सरकार मार्च 2025 तक कैशलेस ट्रीटमेंट योजना लागू कर देगी। देश भर में इसे लागू करने के लिए संशोधन किए जाएंगे। इसके लिए आईटी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म सड़क परिवहन विभाग, पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन बनाएगा, जिससे इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाए। इसके लिए केंद्र सरकार की 2 मोबाइल ऐप्स की मदद ली जाएगी, जिनमें एक है ईडीएआर एप्लीकेशन और दूसरा है एनएचए का
ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, इन्हीं 2 एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट, इसके लिए क्या कोई अलग से कार्ड या डॉक्यूमेंट्स बनवाने होंगे? तो यह जरूरी नहीं है कि ये अलग से कार्ड या डॉक्यूमेंट्स बनाने होंगे। दूसरी योजनाओं की तरह इस योजना का फायदा लेने के लिए कोई कार्ड या डॉक्यूमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इस योजना के तहत दुर्घटना होने पर घायल को सीधे अस्पताल ले जाकर भर्ती करवाना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस पूरी करने के बाद योजना का फायदा मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल यह उठता है कि क्या आयुष्मान कार्ड धारकों को अलग से इस योजना का फायदा मिलेगा? तो केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड धारकों को अलग से फायदा देने पर कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि नितिन गडकरी ने कहा है कि कैशलेस ट्रीटमेंट योजना सभी लोगों के लिए लॉन्च की जाएगी। इससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड धारकों को इस योजना का अलग से फायदा मिलेगा। एक्सीडेंट से संबंधित एक टर्म्स है गोल्डन आवर। तो गोल्डन आवर के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है। 1980 में अमेरिकी सैन्य सर्जन एडम काउली ने गोल्डन आवर शब्द को मशहूर किया था। शब्द का ज्यादातर इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी में किया जाता है। गोल्डन आवर का मतलब है एक्सीडेंट या गंभीर चोट लगने के बाद पहला घंटा। इस दौरान अगर समय रहते इलाज शुरू कर दिया जाए तो घायल की जान बचने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर कहीं सड़क हादसा हो जाए तो इन 4 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को फौरन एम्बुलेंस या हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करें। घायल व्यक्ति को घावों से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करें। दवाइयां लगाकर साफ कपड़े से घाव को बांध दें। नेक्स्ट है, अगर घायल को सांस लेने में परेशानी हो रही हो तो उसे सीपीआर दें। नेक्स्ट, अगर घायल व्यक्ति को ज्यादा सुरक्षित स्थान पर ले जाएं और कोशिश करें कि घायल व्यक्ति ज्यादा हाथ पैर न हिलाए। किसी घायल व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर संजीवनी का काम करता है। समय रहते इलाज मिलने पर वायरल या फिजिकल डैमेज से बचा जा सकता है। इसलिए हादसे के पहले घंटे में घायल को सही इलाज मुहैया कराना बेहद जरूरी होता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।